सी द यूनानी पोर्शन ऑफ गायनी। ठीक है, गायनी और ऑप्स का जो हम लोग मॉडर्न पोर्शन कर रहे थे, तो एक बार एक क्लास में जो है यूनानी भी फिनिश कर लेते हैं। तो ये हमारी सर की बुक इख्तिसारुल अस्बाब से लिया है कि अमराज आज़ा नस्ल जनाना। ठीक है, तो ये आपका गायनी पोर्शन है यहाँ से। इसमें जो है इसमें जो है तशरीह आज़ाए नस्ल ज़नाना। तशरीह मीन्स एनाटमी, यानी फर्स्ट जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं मॉडर्न बुक्स में कि एनाटमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ट्रैक्ट। बैरूनी आज़ाए तनासुलिया दो हिस्सों में मुनफसिल है। एक तो बैरूनी आलात जो पेड़ों के जॉब से बाहर वाक़ है, इनको शर्मगा या फर्श कहते हैं। यानी बैरूनी आलात जो एक्सटर्नल है, बैरूनी आलात जो एक्सटर्नल है, जो पेड़ों के जॉफ के बाहर वाक़। पेड़ों का जॉफ यानी पेल्विक कैविटी। जॉफ कहते हैं किसी भी कैविटी को, तो जो पेल्विक कैविटी के बाहर है तो दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल, तो उन्हें कहते हैं बैरूनी आलात। और इनको जो है फर्ज, यानी वहाँ पे भी हम प्यूडेंडम कहते हैं वल्वा, यहाँ पे भी जो है हम फर्ज कहते हैं। और अंदरूनी हालात में जो इंदिया, अंदरूनी हालात यानी इंटरनल ऑर्गन्स में इंदिया में नहानी यानी वेजाइना, रहम यानी यूट्रस और खुसियतुर रहम यानी ओवरी शामिल है। ठीक है, तो ये इसका एनाटॉमिकल नेम जो इसमें यूनानी में हम लोग यूज करते हैं। सेकंड है शुफ्र अजीम। शुफ्र अजीम लेबिया मेजोरा और शुफ्र सगीर लेबिया माइनोरा, दोनों एक उभार से शुरू होते हैं जिसे बज्र यानी क्लाइटोरिस कहते हैं। वज्र का अगला सिरा हशफतुल बज्र और उसके ऊपर पाया जाने वाला गिलाफ खिलफतुल बज्र। गिलाफ जो है वो खिलफतुल बज्र यानी क्लाइटोरिस, जो क्लाइटोरिस को जो है कवर करता है, यानी वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है, वो हो गया खिलफतुल बज्र। और ये जो है इसका अगला सिरा जो है वो हशफतुल बज्र, यानी इन्होंने जो है इसको डिवाइड किया। उसमें भी हम देखते हैं कि क्लाइटोरिस जो है वो अपर फ्रेन्यूलम और प्रोप्यूस, ठीक है, प्रोप्यूस ऊपर फ्रेन्यूलम नीचे, ऐसा होता है क्लाइटोरिस के। तो वही यहाँ पे भी टर्म्स है। ठीक है, फिर है दहलीज। वेस्टिब्यूल को कहते हैं, वेस्टिब्यूल यानी जो क्लाइटोरिस के पीछे का पार्ट है, दैट इज द पूरा जिसमें आपकी वजाइना इंडिया में नानी आता है, और जिसको बाज लोगों ने जो है उनहुर रहम के नाम से जिक्र किया है। तो दहलीज वेस्टिब्यूल को कहते हैं। इंडिया में नाहनी को जो है बाज यानी वजाइना को जो बाज लोगों ने उनहुर रहम जो है मेनली हम सर्विक्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रहम मीन्स यूट्रस और उनुफ उसकी गर्दन, तो सर्विक्स को जो अनुहुर रहम कहते हैं। देन रहम की शक्ल हमले के अलावा दूसरी हालतों में अमरूद या कश्मीरी नाशपाती की सी होती है। दिस इज ऑल्सो कि शेप ऑफ द यूट्रस क्या होता है हमले के अलावा, यानी इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, रिप्रोडक्टिव स्टेट में जो है अमरूद या कश्मीरी नाशपाती। ठीक है, तो यानी पियर शेप्ड हम उसमें भी पढ़ते हैं। रेहम में दोनों जानिब एक एक नाली आकर खुलती है जिसे काजिफ कहते हैं। काजिफ यानी ट्यूब, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या हॉलो या कुछ भी पाइप टाइप का, तो उसको जो फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये नाली खुसियतुर रहम, देखो खुसियतुर रहम ओवरी को कहते हैं। खुसिया मीन्स एग, रहम मीन्स यूट्रस। ठीक है, तो खुसियतुर रहम से मादा तौलीद को लेकर, मादा तौलीद यानी जो आपका एग है उसको लेकर जो है नीचे रहम तक उतरती है। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, मादा तौलीद जो बनना है उसको जो है ट्रांसपोर्ट का काम है। देन रहम का जीरी हिस्सा, जेरी कहते हैं नीचे, तो नीचे का हिस्सा जो है गोल और तंग है जिसे उनकुर रहम यानी सर्विक्स कहते हैं। तो जस्ट रिमेंबर द टर्म्स, क्योंकि जो डिजीज आते हैं उनमें उनकुर रहम, खुसियतुर रहम, देन काजिफुर रहम, देन रहम, ठीक है, और इंडिया में नहनी वजाइना। तो ये आपके सिर्फ नाम याद रखने हैं इसमें। देन कमिंग टू द अमराज रहम। अमराज रहम जो है उख्र, उख्र जो है स्टेरिलिटी को कहते हैं, बांझपन को। तो इस्तखरार हमल का ना होना, क्या लिखा है उख्र की डेफिनेशन, इस्तखरार हमल, इस्तखरार यानी कंटिन्यूटी, हमल प्रेगनेंसी, तो हमल का ना होना, इस्तखरार हमल का ना होना या औलाद का ना होना उक्र या बांझपन कहलाता है। तो स्टेरिलिटी के जो दूसरे नाम उक्र या बांझपन है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है इस्तखरार हमल का ना होना या औलाद का ना होना, यानी नॉट एबल टू कंसीव एंड नॉट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। देन औरत में जो नकाइज बांझपन के लिए जिम्मेदार है, नकाइज मीन्स जो प्रॉब्लम्स, जो कॉजेज, जो फैक्टर्स बांझपन के लिए जिम्मेदार हैं, वो दो किस्म के हैं, एक तो खल्की असबाब और एक गैर खल्की। खल्की कहते हैं कॉन्जेनाइटल, और गैर खल्की यानी एक्वायर्ड, जो जेनाइटल कॉन्जेनाइटल नहीं है, जो हेरिडिटरी नहीं है, एक्वायर्ड। तो गैर खल्की असबाब में सबसे बड़ा असबाब सुए मिजाज बारिद है, जो रहम को कशीफ बना देता है, उरूफ को
तंग कर देता है, और नुतफ़ा जब रहम में पहुँचता है तो उसका मिज़ाज बिगाड़ देता है। तो ये स्टेरिलिटी का पढ़ रहे हैं यानी इनफर्टिलिटी को पढ़ रहे हैं, तो इसका जो सबसे मेन कॉज़ है वो है सूए मिज़ाज बारिद। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेरिलिटी का कॉज़ जो है, मेन कॉज़ सारे आपको सूए मिज़ाज लिख देंगे, बारिद, हार, रतब, याबिस। तो रहम का कौन-सा सूए मिज़ाज है? तो रहम का सूए मिज़ाज बारिद है, जो रहम को जो है कसीफ बना देता है और उरूफ़ को जो है तंग कर देता है, और नुतफ़ा जब रहम में पहुँचता है तो उसका मिज़ाज बिगाड़ जब जब सूए मिज़ाज होगा, तो वहाँ जो है पूरे यूट्रस का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होगा, जिसकी वजह से वहाँ ना प्रॉपर इम्प्लांटेशन होगा और ना प्रॉपर ग्रोथ होगी। ठीक है? इसी को लिखा है कि मिज़ाज जो है वो बिगाड़ देता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ रहा है। देन मिलाने रहम, रहम का एक तरफ फिर जाना। ठीक है? इनक़िलाबे रहम या इंसदाद फ़मे रहम की वजह से भी उफ़्र होता है। तो ये अदर कॉज़ेज़ नहीं है, गैर खल्क़ी यानी एक्वायर्ड कॉज़ेज़ हैं ये, और ये अदर कॉज़ेज़ में आ रहा है मिलाने रहम यानी रहम का एक तरफ फिर जाना। तो मिलाने रहम का जो एक तरफ फिर जाना, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इसको रेट्रोवर्टेड यूट्रस में देखिए कि रेट्रोवर्टेड में वो अपोज़िट साइड चला जाता है, एक तरफ फिर जाना दूसरे साइड चला जाता है। इनक़िलाबे रहम जो है वो प्रोलैप्स को कहते हैं। और इंसदाद फ़म रहम जो रहम का मुँह है यानी सर्विक्स जो ओपनिंग है, सर्वाइकल ओपनिंग है, इंसदाद वहाँ पे कोई सुद्दा हो, ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से जो उफ़्र हो जाता है। ठीक है? तो जो भी सर्विक्स के फैक्टर आते हैं ब्लॉकेज के, तो वो जो है उसकी वजह से उफ़्र हो जाता है। तो उसमें पूछते हैं कि उफ़्र का जो है कौन-कौन सा कॉज़ है? तो मिलाने रहम, इनक़िलाबे रहम, इंसदाद फ़म रहम, और एक और लिख देंगे। ठीक है? देन गाहे मर्द के मनी का मिज़ाज फ़ासिद हो जाता है और उसमें जो है तौलीद की सलाहियत नहीं रहती, क्योंकि उनसे क़ुव्वत मुसव्विरा का सही अमल नहीं हो पाता। तो ये जो है मेल फैक्टर है, मेल फैक्टर में ये है कि मर्द के मनी का मिज़ाज फ़ासिद, अगेन मनी का मिज़ाज फ़ासिद यानी सीमेन जो है वो सीमेन एनालिसिस जो नॉर्मल होनी चाहिए वो एब्नॉर्मल हो जाती है, और इसमें जो है तौलीद की सलाहियत नहीं रहती। तौलीद यानी डेवलप होना, जो स्पर्म है वो डेवलप नहीं होता, वो जो है, तो इसी क्योंकि उनसे जो है उनसे ये हमारी यूनानी का कॉन्सेप्ट है कि उनसे जो कुव्वत मुसव्विरा का सही अमल नहीं होता। जो कुव्वत मुसव्विरा है, जो हम लोग कुव्वत पढ़ते हैं, तो उसका जो है ये सही एक्शन नहीं कर पाता। उसमें जो है तौलीद की सलाहियत नहीं होती, वो जो है एक शक्ल नहीं दे पाता। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मनी का मिज़ाज जो है फ़ासिद हो जाता है। ठीक है? तो ये मेल फैक्टर में आ जाएगा। देन अफ़लातून ने अपनी किताब अल-की व अल-जराहत, और बुख़रात ने भी अपनी किताब में लिखा है। तो ये अफ़लातून की बुक इम्पोर्टेंट हो जाएगी, और बुख़रात ने भी लिखा है कि उरूख़ ख़ल्फ़ुल उज़्न यानी कान के पीछे की रग के कट जाने से नस्ल बातिल हो जाती है। तो ये आपका स्टेटमेंट है, इसको एज़ इट इज़ याद रखना है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि अफ़लातून ने अपनी बुक में और बुख़रात ने भी कहा है कि कान के पीछे एक रग होती है, या उरूख़ ख़ल्फ़ुल उज़्न के कट जाने से नस्ल बातिल हो जाती है, यानी जो है नस्ल नहीं होती, इनफर्टिलिटी होती है। देन वजह, उस हालत को कहते हैं जिसमें खुशियों की रगें जो दरअसल मनी के रास्ते हैं, इस तरह कुचल जाती है कि वो ढीली और नरम हो जाए। दिस इज़ ऑल्सो द मेन फैक्टर, इसमें आप ये टर्म याद रखेंगे, और इसमें जो है क्या होता है कि इसमें जो है रगें कुचल जाती है और ढीली और नरम पड़ जाती है। खुशिया कहते हैं टेस्टिस को, ठीक है? देन मिलाने रहम में जिस तरफ रहम माइल हो गया है, उसके उल्टे जानिब की साफ़िन की फसद खोले। तो ये मिलाने रहम का जो है साथ में ट्रीटमेंट का लाइन आ गया कि मिलाने रहम में जो है फ़मे रहम जो है, जिस तरफ भी फ़मे रहम माइल हो गया है, उसके उल्टे साइड की जो है आप साफ़िन की फसद खोलें। तो मिलाने रहम का जो ट्रीटमेंट आ जाएगा साफ़िन की फसद, और किस साइड की खोलनी है? उल्टे साइड की। देन रिहा व नफ़्क़ा की सूरत में माउल उसूल और रोग़न अरंड पिलाएँ। ठीक है? ये तो एज़ इट इज़ याद करना है। देन बुख़रात के मुताबिक मनी का बेशतर मादा दिमाग में तैयार होता है, और दिमाग से उन 2 रगों से उतरता है जो कान के पीछे वाक़ई होती है। यहाँ से राम मग़ज़ होते हैं। इन इन 2 रगों में नुफ़ूज़ करती है, का नाम तालीन है, और जो अजूफ़ नामी वरीद आज़म की शाखें हैं। यहाँ से दोनों गुर्दों में जाती है, फिर यहाँ से फ़िज़्ज़ों में नफूज़ कर जाती है। तो ये जो है उसने एक पूरा रूट बताया जो दिमाग से लगा के फ़ुस्सियों तक, एक जो क्या कहते हैं, जो एक रूट है उसका कहाँ-कहाँ से गुज़रती है, वो कहाँ-कहाँ से जाती है, किसमें। तो ये जो है लाइक हम कहें कि यूट्राइन आर्टरी का, यूट्राइन नर्व का, फिर तो उस टाइप से एक जो है आपको बताया। तो इसमें
ये जो बस इससे देखिए कि जो का दिमाग और जो कान के पीछे वाक़ई होती है, तो यहाँ पे हम काट रहे हैं उस रग को, तो उससे जो है इनफर्टिलिटी हो रहा है। ये इसका जो अभी बताया था, ठीक है? तो ये भी जो है बुखरात का ही है और ये इम्पोर्टेंट है जो आगे की लाइन है कि उनके अकॉर्डिंग जो है मनी का बेशतर मादा जो है वो दिमाग में तैयार होता है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि टेस्टिस में ठीक है टेस्टिस में सीमेन फॉर्म होता है, फिर इधर कहते हैं कि ओवरीज़ में आपका एग्स बनते हैं बट बुखरात के अकॉर्डिंग जो है दिमाग में, तो ये आपको याद करना है। देन कमिंग टू सिकाबला बाशिंदगान मुल्क थरेस है जो कि शुमाली तुर्की में दाखिल है और बुल्गारिया दुनिया के दरमियान वाक़ है। तो ये तो आपको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन टाइप है। देन अल्लामा तबरी मौलिफ़ मौलिजात बुखरातिया इसके राइटर हैं, ने अपने रिसाले फ़सद में ज़िक्र करते हुए लिखा है कि बुखरात ने किताबुल या वो बलद उनमें कान के पीछे के रख, तो ये आप जो है याद रखना कि तबरी ने भी अपनी बुक में लिखा है लेकिन लाइन जो है वो बुकरात की ही है। तो अगर ये कहा कि किसने कहा है तो बुकरात आएगा और अगर किस बुक में है तो मौलियात बुकरातिया में भी है। एक अभी हमने पढ़ा अफ़लातून की बुक में भी है और एक जो है बुकरात की बुक में भी हो जाएगा। तो आपको जो है लाइन बुकरात की है बट इन 2 अलग बुक्स में ये जो है ज़िक्र है। देन अली बिन तबरी ने अपनी किताब फिरदौसुल हिकमत में लिखा है कि जालनूस ने उसके पीछे के बातिल कर देने का इनकार किया है और बुखरात के कलाम को गलत कहा है। तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसका जस्ट ऑपोज़िट या उसको जो है रॉन्ग बताया है वो है अली बिन रहमान तबरी ने अपनी किताब फिरदौसुल हिकमत में लिखा है कि जालनूस ने जो है इसको गलत बताया। जालनूस ने इस बात से इनकार किया है। ठीक है? तो जो बुखरात ने बोला है और जालनूस ने इनकार किया है। बट इसको मेंशन जो है वो दूसरे लोगों ने किया। जस्ट रिमेंबर कि अली बिन रब्बन तबरी ने किताब फिरदौसुल हिकमत में ये कहा है। देन दिस इज़ ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एग्ज़ाम के उससे। देन इस्कात। इस्कात तबई इस्कात के असबाब 4 इक़साम के हैं। ख़ारिजी उमूर, अवारिज़ जिस्मानी, अमराज़ रहम, जनीन और मुतालिक़ात की खराबियाँ। इस्कात जो है तबई इस्कात की असबाब 4 अक़साम के हैं। तबई इस्कात के असबाब यानी कॉज़ 4 हैं। ख़ारिजी एक्सटर्नल कॉजेज़, अवारिज़ जिस्मानी जो बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, अमराज़ रहम अगर आपको गायनेकोलॉजिकल कोई कॉज़ है और जनीन और मुतालिक़ात की खराबी या आपका जो है कोई फ़ीटल फैक्टर है। तो ये जो है मैटरनल फैक्टर, ये फ़ीटल फैक्टर, ये गायनेकोलॉजिकल कॉज़ हो जाएगा और ये एक्सटर्नल कॉज़। ठीक है? तो 4 आपके जो है तभी इस्कात के अक़साम हैं, टाइप्स हैं। इस्कात के बाद मशीमा अगर 2-3 दिन तक रहम से ख़ारिज ना हो, तो वो रहम के अंदर मुताफ़िन हो जाता है। इस्कात यानी अबॉर्ट के बाद अगर प्लेसेंटा यहाँ मशीमा से जो है मुराद पूरा ही वो होता है। तो अगर जो है उसके बाद आपका जो भी एबॉर्टस जो भी मटेरियल है अगर वो 2-3 दिन तक रहम से ख़ारिज ना हो तो वो रहम के अंदर मुताफ़िन हो जाता है यानी वो जो है इन्फेक्शियस हो जाता है। देन इस्कात मुतादाद यानी बार-बार, यानी अगर किसी को इस्कात की शिकायत बतौर आदत के हमेशा रहती है तो हमल के तीसरे माह से माजून हमल अंबरी या माजून निशारा आज वाली 7वें माह तक खिलाएँ यानी 3rd के बाद से 7 तक, सेकंड ट्राइमेस्टर में खिलाना है। इस दवा का इस्तेमाल हर माह में 10 रोज़ से ज़्यादा ना हो। यानी आपका जो है डोज़ेज दी है और रिकरेंट अबॉर्शन के लिए जो है ट्रीटमेंट बताया। जिनको मुतादाद इस्कात हो गए हैं या फिर जिनको जो है बतौर आदत यानी हैबिचुअल अबॉर्शन हो। फिर है इस्कात हमल के पूरे दिनों के जितने करीब होता है उसी कदर जरियान खून कम होता है। इस्कात हमल यानी अबॉर्शन पूरे दिनों के जितना करीब यानी जितना ज़्यादा होता है उस कदर जरियाने खून यानी ब्लीडिंग जो है वो कम होती है। ठीक है? तो फिर यहाँ से जो है रिजा जुटामल से जो है सेकंड क्लास में करते हैं। ठीक है?